आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अधिगम का सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत। ठीक है, अधिगम यानी कि सीखने के लिए हमें किसी ना किसी तरह की सूचनाएं मिल जाती हैं, डेटा मिल जाता है और फिर हम उस पर क्या करते हैं, कोई ना कोई प्रोसेस करते हैं। ठीक है, प्रोसेस करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है वो हमारा क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो वो क्या है, अधिगम का सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत। जैसे आज आप टीचर्स के लिए, टीचर की जॉब के लिए क्या कर रहे हो, सारी सूचनाएं इकट्ठी कर रहे हो। ठीक है, उन पे प्रोसेसिंग भी साथ साथ कर रहे हो और जब लास्ट में आप एग्जाम दोगे तो वो क्या होगी, पूरी प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगी। लास्ट में जब रिजल्ट आएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो अधिगम के सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत अधिगम के ऐसे सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें अधिगम की प्रक्रिया को स्पष्ट करने हेतु इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सीखने के लिए सूचनाओं का प्रयोग किया जाता है। जो भी सूचनाएं हमें आसपास से मिलती हैं तो उसका प्रयोग करके हम क्या करते हैं, उस डेटा को कलेक्ट करके उस पर प्रोसेसिंग करते हैं और प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी हमने रिजल्ट निकाला, ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारा अधिगम हो गया, यानी कि सीखना हो गया। नए अनुभव ग्रहण करने, समस्याओं का हल ढूंढने और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु विशेष प्राप्त सूचनाओं का जिस ढंग से प्रक्रियाकरण किया जाता है, अपने परिवार में भी होता है, स्कूल में भी होता है। आपको अलग अलग तरह की क्या दी जाती है, सूचनाएं दी जाती है कि आपको इस तरह से अनुशासन में रहने के लिए भी अलग अलग तरह की सूचनाएं दी जाती है। तो आप उनमें से कुछ तो फॉलो करते हो और कुछ नहीं फॉलो करते हो। ठीक है, तो उनको जो है, जैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी जो होती है ना, ये अपनी मेमोरी पे डिपेंड करती है। सबसे पहले आते हैं जैसे सेंसरी मोटर डेवलपमेंट जो होता है अपना, ठीक है, जिसके अंदर अपनी जो इंद्रियां होती है, सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो वर्क करते हैं। जैसे देखना, सुनना, फील करना, टच करना, महसूस करना, ये सब क्या है, सेंसरी में आती है। और उसके बाद जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी आती है और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी आती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी तो होती है जैसे अपन उसको कुछ समय के लिए जो उसको याद रखते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है अगर हम चाहते हैं कि उसको लंबे समय तक हमें उस चीज को जो है वो अपने अंदर रखना है, याद रखना है, हमारे आगे काम आएगी, तो उसको हम कह देते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, लेकिन जब कई बार जब जैसे आप अभी ये याद कर रहे हो, ये अभी आपके लिए शॉर्ट टर्म है, फिर आप इसे लॉन्ग टर्म में भेज देते हो, लेकिन जब आप इसका यूज करोगे ना, तब आप उसे क्या करोगे, फिर से शॉर्ट टर्म मेमोरी में लेकर आओगे। अभी आप क्या कर रहे हो, सब कुछ याद कर रहे हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में गया। जब एग्जाम देने जाओगे ना, तब क्या हो जाएगा, वापिस आप उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में लाकर उसका यूज करोगे। क्वेश्चन लाएंगे आगे तो आप क्या करोगे, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपने जो चीजें भेजी हुई है वो वापस कहाँ लाओगे, शॉर्ट टर्म मेमोरी में लाओगे। अचानक से याद आएंगी ना चीजें, तो उसको आप क्या करोगे, क्वेश्चन का आंसर करने के अंदर उनका आप प्रयोग करोगे, तो वो क्या हो जाएंगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी में यूज हो जाएंगी। तो इसके अंदर देखो त्रिचरणीय यानी कि 3 स्टेप सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत दिया था। ये दिया था आटकिंसन व शिफ्रिन ने दिया था। ये 1960 के आसपास जो है वो इन्होंने सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार ये देखो जैसे 3 इन्होंने चरण बताए थे, जिसके अंदर सबसे पहले क्या है, इंद्रियानुभूत पंजीकरण स्तर यानी कि सेंसरी रजिस्ट्री लेवल। सेंसरी आप समझते हो, सेंस ऑर्गन जो होते हैं उनके द्वारा हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन ये तो जरूरी थोड़ी ना है कि जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ सेंस के थ्रू वो सारा का सारा हमने यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। किसी चीज को देख रहे हो केवल, ठीक है, तो क्या उसका आप यूज कर सकते हो प्रक्रिया करने में, नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अदर और सेंस ऑर्गन जो है उनका भी यूज करना पड़ेगा, यानी कि उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सेंसरी रजिस्ट्री लेवल हो जाएगा। फिर आ जाएगा जैसे अल्पकाल स्मृति स्तर है, ये तो आप बहुत अच्छे से समझते हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दीर्घकालीन स्मृति स्तर यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ये 3 तरह की मेमोरी जो है इन्होंने बताई थी, किसने, ऑटकिंसन ने और शिफ्रिन ने। इन 2 वैज्ञानिकों ने क्या बताया था, ये 3 स्तर बताए थे इसके। तो इनके जो सूचना सिद्धांत है उसको क्या कहा जाता है, त्रिचरणीय सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत कहा जाता है। फिर उसके बाद देखो प्रक्रियाकरण स्तर संबंधी स्थान यानी कि प्रोसेसिंग लेवल, उन्होंने तो क्या बताया, मेमोरी लेवल पर। ठीक है, और ये जो दूसरा सिद्धांत है जो कि क्रेक और लोखार्ट ने दिया था, वो क्या बताया उन्होंने, यानी कि प्रोसेसिंग लेवल, जो आप प्रक्रिया करते हो उसका जो लेवल होता है ना, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने सीखना बताया। जैसे किसी भी चीज को आप सीखते हो तो क्या है, अब मैं ही जैसे आपको कुछ पढ़ा रही हूँ तो आप उसको जितनी गहनता से, जितनी डीपली सुनोगे आपको उतना ही ज्यादा याद रहेगा वो। ठीक है, अगर ऊपर ऊपर से सुन लोगे जो आपको अच्छी लग रही है बातें, ठीक है, तो वो उतनी ही याद रहेंगी। जब एग्जाम देने लगोगे तो मेरी बताई हुई बातें आपको कुछ तो याद आएंगी, कुछ नहीं याद आएंगी, क्योंकि आपने जितना ढंग से सुना वो तो याद रहा, जो ढंग से नहीं सुना वो आपको याद नहीं रहेगा, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रह जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंच ही नहीं पाता है। तो इन्होंने स्मृति का तो लेवल एक ही बताया, ये एक ही लेवल है, कोई ना तो शॉर्ट टर्म है ना ही लॉन्ग टर्म है, एक ही स्मृति है, एक ही मेमोरी है जिसके अंदर ये सब कुछ जाता है। और जाता कब है, जब आप किसी चीज को डीपली स्टडी करते हो।
तो ये सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? क्रेग और लोखार्ट थे, जिन्होंने इसको 1972 में दिया था। इनके अनुसार क्या है, स्मृति यानी कि मेमोरी लेवल एक ही प्रकार का होता है और हमारा स्मरण रखने या सीखने की योग्यता इस बात पर निर्भर करती है कि हम प्राप्त सूचनाओं का जो प्रक्रियाकरण है यानी कि प्रोसेसिंग है वो हम कैसे करते हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग के आप क्वेश्चन करते हो तो उनकी प्रोसेसिंग आप अपने तरीके से करोगे, जैसा आपका माइंड डेवलपमेंट है तो आप उनकी प्रोसेसिंग वैसे ही करोगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए ना उतनी ही ईजी से आप उसको सॉल्व कर पाओगे। अगर आपने सिर्फ एक दो क्वेश्चन जो मैडम ने करा दिए या सर ने करा दिए वो आपने किए और उसके बेस पर आप चाहते हो कि आपका हो जाए, तो वो नहीं हो सकता। तो आपको उसके लिए गहनता से प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, यानी कि डीपली स्टडी करनी पड़ती है। तो प्रक्रियाकरण स्तर कम या ज्यादा भी हो सकता है, प्रोसेसिंग कम या ज्यादा भी हो सकती है, वो आपकी गहनता पर डिपेंड करती है, यानी कि जो स्टडी आपने की है डीपली उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, कि आपने कम सीखा है या ज्यादा सीखा है। ज्यादा सीखा होगा तो प्रोसेसिंग जल्दी भी होगी और ज्यादा भी होगी। अगर आपने कम सीखा है तो प्रोसेसिंग भी उसका लेवल कैसा होगा, कम होगा। तो प्रक्रियाकरण का स्तर जितना गहरा होता है उतना अच्छी तरह से कोई चीज सीख सकते हो। ठीक है, और जितना कम गहरा होगा उससे आप कम सीखोगे। जिन चीजों का महत्व हमारे जीवन में अधिक होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिनका महत्व हमारे जीवन में बहुत ज्यादा होता है, तो हम उनको क्या करते हैं, बहुत जल्दी से और गहनता से सीख सकते हैं। ठीक है, तथा याद रखना भी क्या हो जाता है, आसान होता है। जैसे रूटीन के काम होते हैं तो हमारे लिए क्या है, जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपके लिए जॉब होगी जिसमें आपको पढ़ाना होगा तो आपके लिए वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए वो। तो आप उसको क्या करोगे, बहुत गहनता से शुरू करोगे उसको। अभी जो आप कर रहे हो बहुत गहनता से पढ़ाई कर रहे हो क्योंकि आपको एक टीचर की जॉब लगनी है, तो आपके लिए याद रखना भी वो चीज़ों का क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और नहीं तो जिसको नहीं लगना, जो ठीक है कि पेपर ही दे के देखना है, तो उनके लिए तो ये याद रखना बहुत ही मुश्किल है इन सब चीज़ों को, क्योंकि वो उस चीज़ को पढ़ना ही नहीं चाहता है या उसको याद ही नहीं रखना चाहता है। तो ये एक ही बात कह रहे कि लेवल तो हमारा मेमोरी लेवल तो एक ही है, लेकिन हमारे जो सीखने के और उसकी प्रोसेसिंग के तरीके जो है वो सबके अलग अलग होते हैं, कौन कितनी गहनता से सीखता है उस चीज को। अब देखो नेक्स्ट जैसे है मिलर का सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो मिलर मनोवैज्ञानिक जो थे ना, इन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग प्रिंसिपल दिया था। ठीक है, तो इन्होंने जैसे सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत जो दिया था, इसके अंदर इन्होंने क्या, इसका पहले तो पूरा नाम है इनका जॉर्ज ए मिलर है। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन इन्होंने स्मृति के माध्यम से यानी कि मेमोरी बेस्ड पर कहा था। ठीक है, इन्होंने जैसे कंप्यूटर का प्रयोग कर भी बताया था कि जैसे क्या है कि जिस तरह से कंप्यूटर में हमने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि डेटा कलेक्ट करते हो, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, फिर उसका आउटपुट आता है, ये बात इन्होंने कही है अपने इस सिद्धांत के अंदर। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में क्या होता है, नवीन अनुभवों को ग्रहण करना, नई नई चीजें अपन को दिखती हैं, ठीक है, जो हमने कभी नहीं देखी हुई होती हैं, ठीक है, उन चीजों को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, व्यवहार करने के नए तरीकों को सीखने में मदद करता है। वो नई नई चीजें मिलेंगे तो क्या करेंगे, अपने अधिगम में भी, यानी कि सीखने की चीजें, व्यवहार जो है यहाँ पर अधिगम से ही रिलेटेड है। मैं आपको शुरू से यही चीज बता रही हूँ कि ये मनोविज्ञान या पेडागोजी जो अपन पढ़ रहे हैं उसके अंदर व्यवहार क्या है, अधिगम है। जो हम सीख रहे हैं वही हमारे व्यवहार में हम अपनाते हैं। तो अधिगम एक तरह से व्यवहार करना ही होता है। तो ठीक है, तो जो भी नवीन अनुभव हम ग्रहण करते हैं, नई नई जो चीजें सीखते हैं, उनको हम क्या करते हैं, अपने व्यवहार में नए नए तरीकों को यूज करते हैं। जैसे आज तुम कंप्यूटर का यूज कर रहे हो, किसी टाइम में सिर्फ किताबों के जरिए अपन को सब कुछ पता चल रहा था। आज तो क्या है, अगर एक अक्षर समझ नहीं आया तो नेट खोलो, क्रोम पे देखो, तुरंत हमें उस चीज के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, तो नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो नए नए ज्ञान जो होते हैं, अपने आसपास बहुत सारी अलग अलग तरह की सूचनाएं होती हैं, तो उनका व्यवहार में भी नया नया परिवर्तन आता है उनसे। तो उससे क्या होता है, सीखने में मदद मिलती है। आज आपके लिए सीखना इतना मुश्किल नहीं है जितना पहले के टाइम में था। ठीक है, हर तरह की किताब खोलो, पूरी किताब को पढ़ना और फिर उसमें से जो है वो आंसर ढूंढना बहुत मुश्किल होता था। आजकल में क्या नई नई टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर के जरिए है, मोबाइल है, तो इन सब टेक्निक का यूज करके भी अपन सीख सकते हैं। मोबाइल का जिक्र तो इन्होंने नहीं किया, लेकिन कंप्यूटर का जिक्र इन्होंने किया है इसके अंदर। तो इसमें क्या है, जैसे उपलब्ध सेंसरी इंफॉर्मेशन, यानी कि जो हमारी जो सेंस ऑर्गन है उसके द्वारा जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है या डेटा मिलता है, उचित प्रोसेसिंग के लिए अच्छी तरह से एनकोडिंग करना आवश्यक होता है। ठीक है, उनका अच्छी तरह से एनकोडिंग मतलब उनका पूरी तरह से, जैसे जो भी अपन को ज्ञान मिल रहा है, जैसे आप कोडिंग डिकोडिंग करते हो, ठीक है, क्वेश्चन करते हो, तो उसके अंदर क्या करते हो कि अपन देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हो रहा है। एक एग्जाम्पल आपको दे दिया जाता है, उसमें से आप पहले उसको चेक करते हो कि ये इस तरह से, फिर उसके बाद आप अपना दूसरा दिमाग लगाते हो कि हाँ दूसरा क्वेश्चन भी क्या होगा, उसी तरह से सॉल्व होगा। तो वो क्या होगा, जैसे एनकोडिंग करना आवश्यक होता है, उसको चेक करना आवश्यक होता है कि किस तरह से ये प्रोसेसिंग करेंगे और इसका हमें आउटपुट मिल जाएगा।
तो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी द्वारा लॉन्ग टर्म मेमोरी को सूचना ट्रांसफर करते समय अपने द्वारा संपादित सूचना प्रक्रियाकरण कार्य में सूचना के एन्कोडिंग रूप में काम लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि हमने जो भी आज ज्ञान प्राप्त किया या जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो सबसे पहले कहाँ जाएगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी। उसके बाद वो शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या करती है, अगर हम चाहते हैं तो कि हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए तो हम क्या करेंगे, जितना भी डेटा हमने प्रोसेसिंग में यूज किया है वो हम क्या भेज देंगे, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर भेज देंगे। और वो जो सूचना भेजने की प्रक्रिया होती है ना, वो किस में काम ली जाती है, एनकोडिंग के रूप में काम लिया जाता है उसको। इसलिए सूचना प्रक्रिया की क्रिया चाहे सेंसरी लेवल पर हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी पर हो, तो उसका अर्थपूर्ण एनकोडिंग होना बहुत जरूरी है। जब तक उसका अर्थ ही पता नहीं चलेगा तब तक आप उसकी एनकोडिंग नहीं कर सकते हो। तो सूचना का अर्थपूर्ण एनकोडिंग होना ही चाहिए। आपको एक एक चीज का अर्थ पता होगा तो ही तो आप उस प्रोग्राम को रन कर पाओगे ना। फिर इसके बाद जैसे सूचनाओं का संग्रह एवं व्यवस्थीकरण, सूचनाएं जो भी आपको डेटा मिलेगा उसका आप क्या करते हो, पहले तो उसको कलेक्ट करते हो। अभी आपको कुछ भी नहीं पता कि इसके अंदर किसको कहाँ जोड़ना है, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, उसको अरेंज करते हो, व्यवस्थीकरण करते हो, अर्थात अपनी तरह से समझने हेतु उसकी क्या करते हो, एनकोडिंग करना शुरू करते हो। और उन सूचनाओं को क्या करते हो, स्मृति में संजोए रखते हो, यानी कि उसको इकट्ठा करते हो अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, और फिर उसको आगे जो है वो ट्रांसफर कर। जब आपको पूरी चीज समझ में आ जाती है ना तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है और फिर वो आपको हमेशा के लिए याद रहती है। तो आवश्यकता अनुसार सूचना का उपयोग करना पड़ता है। आपको आवश्यकता है जितनी सूचनाओं की उतना आप प्रयोग करोगे, बाकी की छोड़ दोगे। इन्होंने द मैजिकल नंबर 7 प्लस या -9 जो है सिद्धांत दिया था। इसके अंदर क्या है, जैसे आप कोई भी नंबर्स है, फोन नंबर -2 लिखा हुआ, सॉरी -2 है, तो इसमें क्या है, जैसे इन्होंने ये सिद्धांत भी दिया था कि द मैजिकल नंबर 7 प्लस या -2 का सिद्धांत दिया था। इसमें क्या है, जैसे कि आपको कोई भी नंबर है, 7 नंबर तक तो आपको याद रह जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर 7 से ऊपर नंबर होते हैं ना तो याद रखने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो उनको आप याद कैसे करते हो, जैसे किसी का मोबाइल नंबर है, ठीक है, तो मोबाइल नंबर कैसे याद करोगे, 3-3 टुकड़ों में या 5 टुकड़ों में, ठीक है। तो इन्होंने यही बताया कि द मैजिकल नंबर 7 प्लस या -2 यानी कि 5 या 7 शब्दों में आप उनको याद करोगे, ठीक है। तो ये इन्होंने सिद्धांत दिया था कि एक इंसान जो है ना उसकी क्या है कि अल्पकालीन स्मृति के लिए जो सिर्फ 7 की सीमा ही उपस्थिति प्रकट करता है कि 7 ही अक्षर याद रहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 9 एक साथ याद है, लेकिन सब लोग क्या है, जैसे आप लोग मोबाइल नंबर बोलते हो तो क्या करते हो, उनको टुकड़ों में बोलते हो। खुद का नंबर तो आपको याद हो जाता है, लेकिन किसी दूसरे का जब पूछा जाए ना तो आप क्या करते हो, उसको टुकड़ों में बताते हो। तो वो क्या है, द मैजिकल नंबर 7 प्लस या -2 का सिद्धांत है जो इन्होंने दिया था। अब देखो, जैसे इनके अनुसार मस्तिष्क में होने वाली विभिन्न क्रियाएं, हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में अलग अलग तरह की क्रियाएं चलती है ना। अगर डेटा कोई मिल जाता है अपन को तो उससे रिलेटेड बहुत सारी क्रियाएं चलती है कि शायद इस डेटा का यूज ऐसे प्रोसेसिंग हो सकती है, इसकी ऐसे प्रोसेसिंग हो सकती है। तो क्या करता है, मस्तिष्क में होने वाली प्रक्रियाएं जो होती है व्याख्या करने में मदद करती हैं, ठीक है, उसको व्याख्यान करने में मदद करती है कि हम इस तरह से उसको जो है वो यूज कर सकते हैं, जिसकी तुलना कंप्यूटर में जानकारी इनपुट करने और मेमोरी से की जा सकती है, ठीक है। इनपुट करते हो तो कंप्यूटर में क्या हो जाती है, वो चीजें फीड हो जाती है मेमोरी में जाकर, जिसकी तुलना कंप्यूटर के स्टोरेज से की जा सकती है कि उसमें कितनी चीजें स्टोर हो सकती हैं। मेमोरी लेवल होता है ना कि कितनी मेमोरी तक जाओ उसके अंदर चीजें जो है स्टोर हो सकती हैं। तो मिलर के अनुसार प्रक्रियाकरण सिद्धांत में एक इन्होंने दिया था टोट का सिद्धांत दिया था। एक क्वेश्चन आ जाता है कि टोट का सिद्धांत किसने दिया था, तो मिलर ने दिया था। इसका मीनिंग है टेस्ट ऑपरेट टेस्ट एग्जिस्ट, यानी कि परीक्षण लेना या परीक्षण करना और उस पर प्रयत्न करना, यानी कि प्रयास करना। कोई परीक्षण आपको दे दिया जाता है और आप उसको एक्सेप्ट करके उस पर क्या करते हो, प्रयत्न करना, प्रयास करना शुरू करते हो, उस पर प्रोसेसिंग करना शुरू करते हो। तो ठीक है, मतलब तो उसका एक ही है, लेकिन ये सिद्धांत का नाम इन्होंने क्या दे दिया है, टॉट, यानी कि टेस्ट ऑपरेट टेस्ट एग्जिस्ट।